Hello students, welcome to your English class. Today we will start our chapter 7 Glimpses of India. So there are three parts: a baker from Goa, Korg, tea from Assam in this chapter, and one by one we will start it. So today we are going to read the first part, a baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Gaon village baker who still has an important place in his society. So ये एक पेन पोर्ट्रेट है. पोर्ट्रेट मतलब आपको पता है कि इमेज को कहते हैं हम. पेन पोर्ट्रेट मतलब रिटर्न किसी की हम कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं या इमेज बता रहे हैं कि किसकी बता रहे हैं हम. गोवा गांव में एक बेकर की क्या इंपॉर्टेंस होती है सोसाइटी में, ये बता रहे हैं. Our elders are often heard reminiscing nostalgic about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो बताते हैं कि मतलब काफ़ी खुशी से अपनी पुरानी बातें बताते हैं कि हमारे ज़माने में पोर्चुगीज़ लोग यहाँ रहते थे और उन्हें ब्रेड बहुत पसंद था. ब्रेड के लोव्स बहुत पसंद थे. ब्रेड मतलब जैसे एक होता है हमारे स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, हम यूजुअली स्लाइसेस ऑफ ब्रेड यूज़ करते हैं उस स्क्वायर शेप में. लॉस ऑफ ब्रेड होता है एक बड़ा सा ब्रेड, काफ़ी बड़ा पीस होता है, उसे हम अपने हिसाब से काट के फिर यूज़ कर सकते हैं. Those eater of loaves might have vanished but the makers are still there. We still have amongst us the mixer, the molder and those who bake the loaves. तो कहते हैं जो ईटर थे, जो खाते थे ये ब्रेड, वो चले गए यहाँ से, मतलब पोर्चुगीज़ तो इंडिया छोड़ के चले गए, बट जो बनाने वाले हैं वो अभी भी यहीं हैं. जो लोग उसे मिक्स करते थे, मतलब जो उसका डो होता था, वो जो उसे मिक्स करते थे, उसे मोल्ड करते थे, उसे शेप देते थे, और जो उसे बेक करते थे, वो सब अभी भी यहाँ प्रेजेंट है. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट. वो काफ़ी साल पुराने जो फर्नेस थे, जो भट्टियाँ थी जिसके अंदर बेक किया जाता, वो अभी भी है. द फायर इन द फर्नेस has not yet been extinguished. The third and jingle of the traditional bakers' bamboo heralding their arrival in the morning can still be heard in some places. तो कहता है कि जो फर्नेस है उसकी आग अभी भी नहीं बुझी है, मतलब वो फर्नेस तब से अभी तक काम कर रही है, उसमें अभी भी बेकिंग चलती रहती है. थर्ड एंड जिंगल, ये साउंड है बैम्बू स्टिक का. जैसे अगर आपके पास बैम्बू स्टिक हो, बांस का डंडा, और अगर आप उसे ज़मीन पे मारो तो जो साउंड निकलती है उससे कहा है थर्ड एंड जिंगल. तो जब बेकर्स आते थे ब्रेड बना के, तो वो बैम्बू स्टिक लेके आते थे और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते थे. लाइक इन केस जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम आती है तो बैल बजाते हुए आते हैं, तो वैसे ही जब ब्रेड लेके आते थे तो बैम्बू स्टिक और उसकी आवाज़ करते हुए आते थे, ताकि मतलब लोगों को पता लग जाए कि हाँ मैं आ गया हूँ, सामान ख़रीद लो. और ये साउंड अभी भी काफ़ी जगह सुनाई देता है सुबह सुबह. Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. अब काफ़ी पुराना प्रोफेशन है, तो अगर फादर अलाइव नहीं है तो जो बेटा है वो उस प्रोफेशन को कंटिन्यू रखता है, मतलब ब्रेड बनाने का काम कंटिन्यू रखता है. These bakers are even today known as padder in Goa. इन बेकर्स को क्या बुलाया जाता है गोवा में? पैडर्स. ये याद रखना. During our childhood in Goa, the baker used to be a friend, companion and guide. जब हम छोटे थे, गोवा में रहते थे, जो बेकर्स थे वो हमारे फ्रेंड, कंपेनियन मतलब जो साथ होते हैं, और गाइड भी थे, वो हमें गाइड भी करते थे. He used to come at least twice a day. वो दिन में कम से कम 2 बार आता था. Once when he set out in the morning on selling ground and then again when he returned after emptying his huge basket. पहले कब आता था? सुबह सुबह जब वो बेचने के लिए जा रहा होता तो पहले उनके घर आता था, और जब उसकी बास्केट ख़त्म हो जाती थी, सब कुछ बेच देता था, उसके बाद आता था शाम को. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम. वाई वॉज इट सो? तो जो उसकी जिंगलिंग की आवाज़ आती थी उसकी बैम्बू स्टिक की, उसकी वजह से हम उड़ जाते थे और भाग के उसे ग्रीट करने जाते थे. ग्रीट करने मतलब हेलो, नमस्ते, कुछ भी बोलने जाते थे. वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों करते थे? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लव? क्या हमें वो ब्रेड के बड़े बड़े पीसेस पसंद थे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. द लॉव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. जो लोव्स थे
बड़े बड़े जो ब्रेड के पीस होते हैं वो कौन खरीदता था? जो घर के मेड थे, पास्किन और बास्टिन जो है वो नाम है, मेड घर के नौकरों के, वो ब्रेड खरीदते थे घर के लिए, घर के काम के लिए वो ब्रेड खरीदते थे। What we looked for were those bread bangles which we chose carefully। हम किसका वेट करते थे? जो ब्रेड बैंगल्स होते हैं, बैंगल मतलब आपको पता है चूड़ियाँ, तो ऐसे मतलब वो बेकर ऐसे ब्रेड भी लेके आता था जो राउंड शेप के होते थे और उनके बीच में हॉलो होता था, बैंगल्स जैसे दिखते थे, तो वो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। लाइक ब्रेड टेस्ट तो सेम होता है, बट ऐसा होता है ना कि बच्चों को डिज़ाइन करके कुछ दे दो तो वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते, तो उनको वो वाला ब्रेड बहुत अच्छा लगता था। समटाइम्स वर स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभार वो स्पेशली वो ब्रेड स्वीट बनाता था, मतलब थोड़ा मीठा बनाता था ताकि उसे खाने में भी टेस्ट आए। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद अ जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। बेकर हमेशा अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था जैंग जैंग साउंड, मतलब पहले जिंगल एंड थर्ड था, अब जैंग जैंग साउंड करते हुए वो आता था। बैम्बू स्टाफ, व्हाट इज़ बैम्बू स्टाफ? बैम्बू स्टाफ का मतलब होता है लाठी, बैम्बू की लाठी। हम स्टाफ कह सकते हैं, हम स्टिक कह सकते हैं। स्टिक थोड़ा पतला होता है, स्टाफ थोड़ा बड़ा, लाठी। ओके। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। उसका एक हाथ कहाँ होता था? बास्केट पकड़ने में बिजी होता है, और दूसरा हाथ बैम्बू स्टिक को ज़मीन पे पटकने के लिए ताकि आवाज़ आए। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। वो आते ही जो लेडीज़ होती थी घर की उनको गुड मॉर्निंग विश करता था, और फिर उसके बाद बैम्बू स्टिक को वहीं खड़ा करके उसके ऊपर वो बास्केट रख देता था। But we kids would be pushed aside with the mild rebuke and loaf would be delivered to the servant। जो बच्चे होते थे उन्हें थोड़ा भगा दिया जाता है कि यहाँ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, एकदम साइड हो जाओ, और जो लॉब्स होते थे ब्रेड के टुकड़े वो सर्वेंट्स को दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और टू द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम कैसे भी, क्योंकि देखो बच्चे छोटे होते थे, जब वो लाठी के ऊपर बास्केट रखेगा तो बच्चों को दिखाई देगा बास्केट में क्या है? बिल्कुल नहीं। तो बच्चे क्या करते थे, या तो किसी बेंच के ऊपर या घर के बाहर जो दीवार होती है, एक और रहती है ना, एक बाउंड्री सी बनाते हैं दीवार, हाँ, तो उस दीवार के ऊपर चढ़ के कैसे भी देखते थे कि ब्रेड बास्केट के अंदर क्या है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स। मुझे अभी भी याद है वो ब्रेड लोव्स की फ्रेगनेंस, कैसी स्मेल थी। लोव्स फॉर द एल्डर एंड द बैंगल फॉर द चिल्ड्रन। जो लोव्स थे वो बड़े लोगों के लिए और जो बैंगल्स थे वो बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। फिर उसके बाद जब हमें वो ब्रेड मिल जाता, हम ब्रश करने या मुंह धोने के बारे में भी नहीं सोचते थे। वाई शुड वी, हम क्यों सोचे। वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग इन द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। कौन जाए और मैंगो लीफ के जो मतलब जो मैंगो ट्री है उसके जो पत्ते हैं उससे अपने दांत साफ करे, इतनी मेहनत कौन करे। मतलब उस टाइम में ब्रश नहीं होते थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश द टीथ, जो टाइगर है वो कभी ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और जो गर्म चाय होती है उससे मुंह पूरा साफ़ हो जाता है। मतलब ये राइटर कह रहा है, आपको तो ब्रश करना चाहिए, कि जो गर्म चाय है उससे पियो तो मुंह अच्छी तरह साफ़ हो जाता है, तो हमें ब्रश करने की क्या ज़रूरत है। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bowl, just as party or a feast lost its charm without bread। कहता है कि अगर मैरिजेस हो और वहाँ पे स्वीट ब्रेड, एक टाइप का मीठा ब्रेड था जिसका नाम है बोल, वो प्रेजेंट ना हो तो काफ़ी मीनिंगलेस है, मतलब एक तरीके से ज़रूरी गिफ्ट माना जाता था उस टाइम। और पार्टीज़ में ब्रेड के बिना कुछ होता नहीं था, मतलब वो शादियाँ बिल्कुल ऐसे होती थी कि पार्टियों में ब्रेड नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। ऐसा मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए कि एक बेकर कितना इम्पोर्टेंट होता है विलेज के अंदर। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। जो लेडी होती है
औरतें होती हैं उन्हें अपनी बेटी की इंगेजमेंट के दिन घर में सैंडविचेस प्रिपेयर करनी होती है. केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल अदर फेस्टिवल. जो केक होता है एंड बोलिनहास एक और डिश होगी, मतलब ब्रेड की बनी चीज़ है, वो क्रिसमस और बाकी फेस्टिवल्स में बहुत ज़रूरी होता है. दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल. तो एक बेकर और उसका फर्नेस एक विलेज में होना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ बिना बेकर के नहीं बन सकती. सैंडविचेस बिना ब्रेड के बन सकते हैं? नहीं. केक? नहीं. बोलिनहास? नहीं. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ peculiar ड्रेस नोन एज कबाई. उस टाइम जो ब्रेड सेलर होते थे उनकी एक डिफरेंट सी, मतलब नॉर्मल से एक यूनिक सी ड्रेस होती थी जिसको क्या कहते हैं? कबाई. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. वो एक फ्रॉक की तरह होती थी, वन पीस में. गर्ल्स को पता होगा फ्रॉक क्या होता है. फ्रॉक्स होती थी वो एकदम नीज तक पहुंचती थी, एक ही पीस. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length one and longer than half pants. और वो कहता है कि हमारे ज़माने में हमने बेकर्स को देखा, वो शर्ट पहनते थे और ट्राउज़र पैंट पहनते थे जो फुल लेंथ नहीं होती थी बट हाफ लेंथ भी नहीं होती, बीच वाली. ठीक है. Even though anyone who wears a half pant which reaches just below the knee invites the comment that he dressed like a pedder. अगर कोई आदमी जो बेकर नहीं भी होता बट ऐसा ही कोई पैंट पहन के घूमता है नीज तक, तो एक तरीके से वो लोगों को इनवाइट कर रहा है कि लोग उसे कहे कि ये तो पैडर है, इसने कपड़े कैसे पहन रखे? पैडर जैसे. लेकिन अगर कोई बुरी तरह ड्रेस पहनता तो कहते हैं ये तो पागल है. तो अगर कोई वैसे ड्रेस पहनता था तो एक तरीके से वो लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि हाँ मुझे पैडर बुलाओ. मतलब लोग जानबूझ के उसे ब्रेड बेकर बनाते हैं. द Baker usually collected his bill at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded as some wall in pencil. जो बेकर होता था वो अपना बिल मंथ के लास्ट में देता था, पूरे मंथ का एक साथ. और जो अकाउंट होता था, मतलब जो हिसाब किताब था, वो किसी दीवार पे पेंसिल से लिख के रखते थे. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज. जो बेकिंग है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल, मतलब काफ़ी आमदनी देने वाला प्रोफेशन था इन केस old days. The baker and his family never starve. जो बेकर है और उसकी फैमिली है वो कभी भी भूखी नहीं रहती थी. He and his family and his servant always looked happy and prosperous. वो उसकी फैमिली और उसके जो नौकर होते हैं वो हमेशा खुश और prosperous, मतलब wealthy से लगते थे. Their plump physique was an open testimony to this. उनकी जो plump physique, मतलब वो थोड़े फैटी होते थे, मतलब थोड़े मोटे से होते थे, उसको देख के पता लग जाता, इस एक तरीके से वो एक सबूत है इस बात का कि वो कितने खुश और प्रोस्पेरस रहते हैं. इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर. और अगर आज भी हम किसी पर्सन को देखें कि जिसकी फिजिक थोड़ी जैक फ्रूट वो होता है जो बड़ा सा एक फ्रूट होता है ना, तरबूज जितना बड़ा, जिसके ऊपर कांटे से होते हैं हल्के हल्के, दैट हिंदी में हाँ कटहल कहते हैं उसे. तो वो उसकी तरह अगर किसी का फिजिक हो तो उसे किससे कंपेयर किया जाता है? बेकर से. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आई मीन दिस पार्ट ऑफ चैप्टर. देयर आर स्टिल two more. We will complete that in the next videos and complete its question answer submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.